हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स, और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस बुक का आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ग्राफ और तालिका। तो ग्राफ और तालिका से रिलेटेड आपके सामने बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर मैंने इस चैप्टर को आज स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 16 ग्राफ एवं तालिका। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही सुंदर तरीके से कराया जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं, और इनमें से आपके इस आने वाले एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी टाइप पर, इसी पर आधारित। तो सभी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, सीखेंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से सभी क्वेश्चनों का चित्र बनाकर आपको बहुत सुंदर तरीके से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और टेक्निकल तरीके से आपको केवल माइंड टू माइंड अधिकतर क्वेश्चनों को सिखाने की कोशिश की जाएगी। जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है, देखो बहुत ही अच्छी तरीके से, जैसे मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरीके से समझो, हर क्वेश्चन ग्राफ का आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, दिए गए ग्राफ में वर्ष 2005 से वर्ष 2009 तक, यहां पर वर्ष 2005 से 2009 तक का ये वाला दिखाया गया है, तक कंपनी के उत्पाद का उत्पादन, यहां पर हमारा ये उत्पादन तथा मांग, ये वाली मांग को दर्शाया गया है। किस वर्ष में उत्पाद की मांग एवं उत्पादन का अंतर न्यूनतम है? तो हमें बताना है कि किस वर्ष उत्पाद की मांग एवं उत्पादन का, देखिए मांग एवं उत्पादन का अंतर सबसे कम है, किस वर्ष में? ऑप्शन है 2006, 2007, 2008 और 2009। तो सबसे कम उत्पादन, मांग और उत्पादन में सबसे कम अंतर किस वर्ष में बताया गया है? तो देख लीजिए, यहां पर ये 1000 तक का इकाई अंक के रूप में ग्राफ बनाया गया है, और इधर 2005 से 2009 तक आपको कंपनी द्वारा उत्पाद और मांग को दर्शाया गया है। तो सबसे कम अंतर पूछा है कि किस वर्ष में है। तो बस फिनिश हो जाएगा। देखिए, देखो हम अंतर देख रहे हैं, वैसे तो आपको डायरेक्ट डायग्राम से दिख रहा है, यहाँ पर दोनों में अंतर सबसे ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ दोनों का अंतर कम है, फिर यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया दोनों में अंतर, फिर यहाँ पर और ज़्यादा अंतर हो गया, फिर यहाँ और ज़्यादा अंतर हो गया। देखिए, तो सबसे कम, देखिए सबसे कम, न्यूनतम का मतलब सबसे कम, इसमें है ये अंतर, सबसे कम अंतर यहाँ पर है। तो ये वाला हो गया हमारा 2006। कितने का अंतर है देख लीजिए आप, 40, और यहाँ पर ये 30 पर है, 40 से 30, तो 10 का अंतर है यहाँ पर। अगर आप चाहे तो अंतर भी हम बता सकते हैं, कितना अंतर है? 10 का, 10 का अंतर है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, सबसे कम अंतर दिख रहा है। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है 2006 में सबसे कम अंतर दिखाई दे रहा है। और आप यहाँ पर इनमें अंतर देख लीजिए, 50 और 30 से 20 का अंतर है यहाँ पर, इनमें 10 का हो गया, और यहाँ से 40 और 20 का अंतर हो गया यहाँ पर, ये हो गया हमारा 30 और 60, 30 का अंतर हो गया, और यहाँ पर 60 और 40, 20 का अंतर हो गया। तो सबसे कम अंतर हमारा 2006 में है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, बहुत ही आसान टेक्निकल तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट ग्राफ आपके सामने। देखिए, यहाँ पर दिया गया ग्राफ एक रेखा चित्र किसी कंपनी द्वारा अलग अलग माह में बेचे गए फोन की संख्या को दर्शाता है। कंपनी द्वारा प्रति माह बेचे गए फोन की औसत संख्या बतानी है। देखिए, ग्राफ बनाया गया है, यहाँ पर 1000 इकाई को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इन अंकों के द्वारा 1000 इकाई को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यदि वह एक चलता है, एक इकाई, यहाँ पर यहाँ से यहाँ लो 10, तो 1000 इकाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। 20 तक तो 20 गुणा 1000, 30 गुणा 1000, ऐसे इसका मतलब है ये।
और यहाँ पर कंपनी द्वारा 6 महीने तक फ़ोनों को बेचा जाता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। यहाँ पर कंपनी का ग्राफ जो बेचे गए फ़ोनों की संख्या है, यह ग्राफ फ़ोनों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस किस माह में कंपनी ने कितने कितने फ़ोन को बेचा है। तो अब हमें बताना है कि कंपनी द्वारा प्रति माह बेचे गए फ़ोन की औसत संख्या। तो फ़ोन की औसत संख्या हमें निकालनी है। तो बहुत ही आसान और सिंपल, देखिए एवरेज निकालना है, औसत संख्या। देखो एवरेज आप जानते हो सभी पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या नीचे आती है, योग ऊपर और पदों की कुल संख्या नीचे, एवरेज कहलाता है, यानी कि औसत कहलाता है। तो यहाँ पर कुल बेचे गए फ़ोनों की संख्या लिखेंगे हम। सबसे पहले उसने जनवरी माह में बेचे 40, बाद में 1000 से गुणा कर लेंगे क्योंकि 1000 इकाई के अकॉर्डिंग बता रहा है ये। तो जनवरी माह में उसने 40, फरवरी माह में उसने 80, प्लस मार्च माह में उसने 60, प्लस अप्रैल माह में उसने 100, प्लस मई माह में उसने ये 30 और प्लस जून माह में 80 और गुणा करेंगे 1000 इकाई से। चलिए बटे में पदों की संख्या 6। बस सिंपल हो गया, देख लीजिए। जोड़ो, इनको जोड़ लेते हैं हम। कितना होता है ये 100 और 110 ये हो जाएगा 210, 270, 310 और 80 390 बटे में 6 और गुणा 2 जीरो और 3 जीरो और लगाएंगे ये गुणा करने के बाद। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए 6 छंग 36, 3 बचा हो गया यहाँ तक 30, 6 पंजे 30, उसके बाद 3 जीरो लगाएंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी से, जबरदस्त। 65,000 का औसत बना। ऑप्शन बी इज राइट। तो बेचे गए फ़ोनों की संख्या का जो औसत था वो 65,000 था। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से पाई ग्राफ का हर क्वेश्चन आपके सामने बहुत ईजी और सिंपल मेथड में कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। पाई चार्ट से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना क्वेश्चन बिल्कुल ईजी बनाते हैं। यही तरीका है हमारा, बिल्कुल ईजी मेथड है, इसको सीख लीजिए। आपके हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके लिए आसान है। चलिए, दिया गया पाई चार्ट, ये एक पाई चार्ट है जिसमें y1, y2, y3, y4, y5 और y6 यानी 6 वर्षों का एक पाई चार्ट है। y1 का मतलब पहला साल, y2 का मतलब दूसरा साल, इस तरह y6 तक का अर्थ हो गया 6 वर्ष। तो 6 वर्ष में उत्पादित जीन्स की संख्या को दर्शाता है। यदि 6 वर्ष में उत्पादित जीन्स की संख्या 6 वर्ष में उत्पादित जीन्स की संख्या 2 लाख है, ये 2 लाख है, तो वर्ष y2 तथा y5 में उत्पादित कुल जीन्स की संख्या कितनी होगी? देखिए कुल जीन्स की संख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ पर डिग्री में रिप्रेजेंट किया है। देखिए सभी 6 वर्षों के जो उत्पादन है उसको डिग्री में रिप्रेजेंट किया गया है। अगर मैं टोटल सर्किल को काउंट करूं टोटल, तो 360 डिग्री होता है कुल, 360 डिग्री। अब 360 डिग्री कुल रिप्रेजेंट कर रहा है वह कितने को? टोटल 2 लाख जीन्स की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। देखो इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अब हम देखते हैं क्या
Y2 तथा Y5 में उत्पादित कुल जीन्स की संख्या। देखो यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है संख्या में कितना, संख्या में 2 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इधर इक्वल टू इक्वल में लिखेंगे 360 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पाई चार्ट। यानी जीन्स की संख्या टोटल 6 वर्षों में इतनी है, तो टोटल इसको 360 डिग्री से रिप्रेजेंट किया गया है। अब इक्वल टू इक्वल लिख रहा हूं मैं, इसमें भी हमारा इक्वल टू इक्वल लगता है। देखो तो Y2 तथा Y5 में उत्पादित कुल जीन्स, Y2 और Y5, ये रहा Y5 में उत्पादित कुल जीन्स की संख्या। जोड़ लीजिए इसको, 72 और 50 जोड़ लीजिए, 50.4 2 7 5 12 122.4 डिग्री। तो देखो इसका 122 इधर लिखेंगे, डिग्री के बाद इधर लिखेंगे 122.4 डिग्री। Y2 तथा Y5 में उत्पादित कुल जीन्स की संख्या 122.4 डिग्री संख्या होगी जीन्स की, यानी ये जीन्स कितनी होगी, जीन्स की संख्या निकालनी है मुझे। यहां पर इक्वल टू इक्वल हो गया। अब इसको हम हल कर लेते हैं, आसानी से करेंगे। देखिए कैसे इसको हल कर लेते हैं। डिग्री से मैं डिग्री हटाऊंगा और दशमलव से मैं इसको हटाऊंगा, 1 0 को 1 दशमलव से हटा दूंगा मैं इसको, ऐसे। अब 36 12 से काट लगे इसको, 12 से। देखिए 1 0 से मैंने 1 0 और हटा दी, 12 3 36 और 12 से इसको काटेंगे, 12 1 12, 1 2 पे मारनी नहीं चलेगी, 0 लगाकर 24, 12 दूनी 24, कटिंग हो गई। 3 से फिर काटेंगे इसको, 3 3 9 3 4 12, 34 12। अब 34 और इसकी गुणा करेंगे, देखिए कितनी हो गई जीन्स, 2 3 0 तो ये लगेगी, 34 दूनी 68,000। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, 68,000 जीन्स। ऑप्शन बी इज राइट। तो देखो फ्रेंड, बहुत ही आसान इक्वल टू इक्वल से मैंने हर क्वेश्चन आपको बताए हैं, और यहाँ पर भी मैं आपको पाई चार्ट में इक्वल टू इक्वल का क्वेश्चन समझा रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो। अब हम इसको भी इक्वल टू इक्वल से ही हल करेंगे, इसको भी इक्वल टू इक्वल से ही हल करेंगे। देखो ये एक पाई चार्ट है, अलग अलग फलों का, ये फलों का पाई चार्ट है। इसमें देखिए नीचे दिया गया पाई चार्ट किसी दुकानदार द्वारा बेचे गए फलों की संख्या को दर्शाता है। यदि F2 प्रकार के फल, यानी फल F2 प्रकार F1 F5 F6 तक लिए, F1 से लेकर F6 तक फलों के अलग अलग प्रकार लिए गए हैं, तो इसमें F2 और F2 प्रकार के फल F5 प्रकार के फलों से 3500 कम है। देखिए F2 प्रकार के फल F5 प्रकार के फलों से कम है, तो देखिए F5 ये रहा और F2 ये, तो कम बराबर कम करेंगे, यहां पर 3500 कम है, लिख लीजिए। और इधर इससे F5 से ये F2 कितना परसेंट कम है, 19 से 12 कम है, 7% कम है, तो कम बराबर कम लगेगा। देखिए यहां पर इक्वल टू इक्वल हो गया। अब इसके बाद हमसे पूछा है, तो बेचे गए F1 तथा F6 प्रकार के फलों की कुल संख्या। देखिए कितने बेचे गए, F1 F6 देख लीजिए कहां पर है, F1 और F6 ये रहा, 26 11 37%। तो F1 F6 प्रकार के फलों की जो संख्या बनती है 37% बनती है। अब इसको कटिंग करेंगे, परसेंट से परसेंट, 7 पंजे 35, 500 बार काटा। आप देखिए गुणा करेंगे, 2 0 ये, और 5 7 35, 3 5 3 15 3 18, 18,500, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट, 18,500।
क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने, बहुत इजी बन जाएगा। देखिए यहाँ पर एक बार ग्राफ दिया गया है। यहाँ पर सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि का ये ग्राफ है। 7 दिनों का ग्राफ है ये। देखिए 1 2 3 4 5 6 सप्ताह के 6 दिनों का ग्राफ है। तो बार आरेख सप्ताह के विभिन्न दिनों में एक कार्यालय में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। ये जो बार आरेख है ना, ये कार्यालय में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या को, ऐसे ये कर्मचारियों की संख्या है। अगर हम देखें इधर, ये कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार को। तो इसमें पूछा है, देखो मैंने बताया था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है। तो इसमें पूछा है शनिवार को उपस्थित कर्मचारियों की संख्या, फिर बोला है सोमवार को उपस्थित कर्मचारियों की संख्या से कितनी कम है। यानी शनिवार को उपस्थित कर्मचारियों की संख्या और सोमवार को उपस्थित कर्मचारियों की संख्या से कितनी कम है। अब देखिए कर्मचारियों की संख्या यह है और यहाँ पर शनिवार को उपस्थित कर्मचारियों की संख्या है 200। तो शनिवार को उपस्थित कर्मचारियों की संख्या दी है 200 और सोमवार को उपस्थित कर्मचारियों की संख्या दी है 800। तो हमसे पूछा है कर्मचारियों की संख्या से कितनी कम है। सोमवार में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या ये शनिवार में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या सोमवार में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या से कितनी कम है, 600 कम है। इसमें से ये घटा देंगे, कम बताएंगे, कम कितनी है, 800 माइनस 200 बराबर हो गया 600। देखो आप डायरेक्ट भी बता सकते थे लेकिन लिख कर दिखा दिया, ये अच्छी बात है आपके लिए, वरना हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं। ये 800 हो गई, ये 200, तो 600 कम है, फिनिश। ऐसे भी डायरेक्ट बता सकते हैं। थोड़ा सा और अच्छा बनने के लिए थोड़ा सा लिखने का प्रयोग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक बार लिखेंगे फिर नेक्स्ट टाइम आप मत लिखना, आप डायरेक्ट ही क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये एक बार ग्राफ का क्वेश्चन है। इसमें 0 से लेकर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 तक और x1, x2, x3, x4, x5 ये 2 प्रकार की यहाँ पर इसमें कंडीशन दी गई है। तो अब हम पढ़ते हैं बार चार्ट वर्ष 2020 और 21 में XYZ में x1, x2, x3, x4 और x5 प्रकार के 5 उत्पाद की बिक्री को दर्शाता है। देखिए इनमें 5 प्रकार की बिक्री को दर्शाया गया है। वर्ष 2020 में X4 प्रकार के उत्पाद की बिक्री देखिए, तथा वर्ष 2021 में X2 प्रकार के उत्पाद की बिक्री का अनुपात हमें बताना है। तो बहुत ही मोस्ट और पॉइंटेड क्वेश्चन है। तो देखो इसमें दिया है वर्ष 2020 में X4, तो X4 यहाँ पर आ जाइए, X4 हमारा यहाँ पर है और 2020 में ये रहा। 2020 में कितना उत्पाद है, 30 का उत्पाद है यहाँ पर। और इसमें एक पॉइंट और मिस हो गया, चलिए देख लेते हैं। बिक्री यूनिट है हजारों में, बिक्री यूनिट है हजारों में, यहाँ पर ये बिक्री यूनिट है। हजार यूनिट है ऐसे। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इससे रेशो ही निकालना है। तो हमें मालूम हो गया है 2020 में X4 का जो बिक्री है वो यहाँ पर देखेंगे 30,000 कह सकते हैं, 30,000। और वर्ष 2021 में X2 प्रकार का, ये रहा X2 प्रकार का 2021 में बिक्री है 25, यहाँ पर 25 है, यानी कि 25,000। तो इन दोनों की बिक्री का अनुपात हमें बताना है। लीजिए क्वेश्चन फिनिश हो गया,
सबसे पहले लिखेंगे 2020 की बिक्री है हमारी 30,000। फिर 2021 में X2 की बिक्री है 25,000। अब इनका रेशो बना दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान। देखिए 5 छंग 30, 5 पंजे 25, 6:5। तो 6:5 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका, ये रहा 6:5। ऑप्शन डी इज राइट। तो ऑप्शन डी इज राइट। तो फ्रेंड, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने चल रहा है। और देखिए ये हमारा पाईग्राफ से रिलेटेड चैप्टर चल रहा है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त आपको सीखना है और एग्जाम में हर आए हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना है। तो देखो दी गई सारणी में ये एक सारणी दी गई है, इसमें एक सप्ताह के 6 कार्य दिवसों में कंपनी में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या को दर्शाया गया है। ये 6 कार्य दिवस है और यहाँ पर कंपनी में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या को अलग अलग दिनों में दर्शाया गया है। ये ऐसे, तो सप्ताह के अंतिम 3 दिनों में उपस्थित कर्मचारियों का औसत बताओ। सप्ताह के अंतिम 3 दिन, अंतिम 3 दिन 1, 2, 3, इन अंतिम 3 दिनों का औसत बताना है। तो चलिए देख लीजिए, एवरेज होता है योग बटे पदों की कुल संख्या। देखिए अंतिम 3 दिनों की संख्याओं का योग आ जाएगा 700 प्लस 800 प्लस 900, बटे में 3 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 9 8 17 3 20 2400 हो जाएगा ये, और बटे में 3 3 8 24 800, एवरेज हो जाएगा 800। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 800। ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 सारणी का क्वेश्चन है ये। दी गई सारणी में पिछले 4 महीनों में हुई वर्षा की मात्रा को दर्शाया गया है। देखिए एक सारणी दी गई है इसमें और पिछले 4 महीनों में हुई वर्षा को यहाँ पर दर्शाया गया है। M1 में 25 सेंटीमीटर वर्षा, M2 में 60, M3 में 15 और M4 में 40 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। तो बताना है कि हमें महा M2 में हुई वर्षा महा M4 में हुई वर्षा से कितना परसेंट अधिक है। M2 में हुई वर्षा से कितना परसेंट, M4 में हुई वर्षा से कितना परसेंट अधिक है। देखिए M4 में वर्षा हुई है 40 सेंटीमीटर और M2 में वर्षा हुई है 60 सेंटीमीटर। तो M4 से ये कितना, इससे ये कितना वर्षा ज़्यादा है, ये इससे ये 20 सेंटीमीटर वर्षा ज़्यादा है। तो हमें परसेंट में निकालना है। चलिए परसेंट में निकाल लेते हैं। 40 पर 20% ज़्यादा है, 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह ऐसे, 20 दूनी 40 और 2 से डिवाइड करेंगे 50% ज़्यादा है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन बी इज राइट। देखो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, कैसे देखो 40 से 20 ज़्यादा, 40 से 20, अगर 40 पर 40 होती तो 100%, 40 का आधा है तो 50%। आप ऐसे भी डायरेक्ट बता सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं इसको आसान करने के लिए। मैथ को, पूरे मैथ को हम बहुत ही आसान कर देते हैं। और अगर आप भी इस तरह से बनना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना सीखिए, आप ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छे और बेस्ट हो जाएंगे। मैथ की कोई डिफ़िकल्टियाँ नहीं होती, मैथ बिल्कुल आसान होता है क्योंकि उसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज पर वह डिपेंड होता है। तो बस क्वेश्चन की लैंग्वेज का खेल है इस मैथ में, और कुछ नहीं है।